आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 8 का, चैप्टर नंबर है 14 गुणनखंड। तो इसका हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखो। एक होती है चर राशि, ठीक है, और एक है आपके अचर राशि। अब ये चर और अचर राशि क्या होती है? चर राशि होती है ऐसा या ऐसी राशि जिनका मान अनिश्चित अर्थात बदलता रहता है। ऐसी राशि जिसका जो मान है वो अनिश्चित यानी फिक्स नहीं होता है, अर्थात बदलता रहता है। जैसे कौन कौन सी चर राशियाँ होती है? x, y, z। कभी x का मान 2 आ जाता है, कभी 4 आ जाता है। इसी तरह y का मान भी चेंज होता रहता है। तो ये सारी कैसी है? चर राशि है। अब एक होती है अचर राशि है, यानी ऐसी राशि जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात बदलता नहीं है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 9, 7 ये सारी कैसी है? अचर राशि है। और पाई ये सारी अचर राशि, ये फिक्स होता है। 1 का मान 1 होता है, 2 नहीं होता है, ठीक है ना। 2 की जगह हम 2 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। तो ये फिक्स होती है, ये निश्चित होती है, ये अनिश्चित। अब इसमें आपका जो है गुणनखंड, तो इसके अंदर आपको याद रखना है एक बीजीय व्यंजक, आपने सुना होगा बीजीय व्यंजक। तो आपका ये जो चैप्टर है वो बीजीय व्यंजक के ऊपर है कि बीजीय व्यंजक को क्या करना, आपको गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करना है। जैसे एक बीजीय व्यंजक हम लेते हैं 5x, y, z। अब इसके गुणनखंड करना है। तो आपने छोटी क्लासों में गुणनखंड सीखे होंगे। जैसे 24 के आपको गुणनखंड करना है, तो इसका क्या करते थे हम? अभाज्य गुणनखंड करते थे। जैसे 2 का भाग देते 12 बार, फिर 2 का देते 6 बार, फिर 2 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। तो इसमें 24 के गुणनखंड क्या हो जाते थे? 2, 2, 2 और 3, ये इसके क्या हो जाते हैं? गुणनखंड। इसी तरह इसके भी आपको टुकड़े करने हैं। तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ? देखो 5 इंटू x इंटू y इंटू z। तो ये क्या हो गए? इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड हो गए। एक और देख सकते हो आप 10x, y, z। तो यहाँ पे देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, कि 5 दूनी 10। तो 10 की जगह मैंने लिख दिया 2 इंटू 5, और बाकी के x इंटू वाई इंटू जेड। ये होता है इसके अंदर इसके गुणनखंड। अब इसमें आपके कुछ गुणनखंड की विधियाँ हैं, तो वो देख लीजिए आप। गुणनखंड की विधियाँ। अब विधियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहली जो विधि आती है वो है सार्वगुणनखंड। कौन सी विधि है? सार्वगुणनखंड विधि। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन, सार्व का मतलब होता है कॉमन लेना, ठीक है ना, उभयनिष्ठ लेना। तो पहला आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन है 2x, 4xy, 6xy, z। अब इसमें आपको सार्वगुणनखंड की सहायता से इसके गुणनखंड करने हैं। तो आपको देखो किस तरह करने हैं, ये सारे अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ कि 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। फिर 4xy को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2, यानी 4 को 2 लिख दिया, फिर इंटू x इंटू वाई। फिर 6xyz, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब सार्व का मतलब है इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो देखो इन तीनों में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है।
क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। अब देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी ले लिया, x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब 2 इसमें लेकिन इस दोनों में नहीं है, y इसमें लेकिन इसमें नहीं है, z इसमें लेकिन इन दोनों में नहीं है। जो तीनों में है वो ले आपको कॉमन लेना है। तो इसका सार्व गुणनखंड क्या हो गया, सार्व गुणनखंड। देखो यहाँ पे 2 और 1 x यानी 2x हो गया। इसमें सार्व गुणनखंड क्या हो गया, 2x हो गया। अब आगे एक क्वेश्चन और लेके करते हैं इसको सरल। देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेके हैं, 12a² b प्लस 15a b²। इसको भी हम सार्व गुणनखंड विधि से सरल करते हैं। देखो अब इसके बीच में प्लस आ गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सार्व गुणनखंड की सहायता से सरल करते हैं। तो 12a² b को हम क्या लिख सकते हैं, 12 की जगह देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 लिख सकते हैं। तो 2 की जगह हम 2 × 2 × 3 और a² है, तो a² का मतलब a कितनी बार है, 2 बार है, इंटू b। इसी तरह 15a b²। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, इंटू 15 को तो हमने लिख दिया 3 × 5। इसी तरह a को हम a लिख सकते हैं और b² को b × b। अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 है इसमें नहीं है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, दोनों में 3 आ गया। इसमें 5 है इसमें नहीं है, इसमें 1 बार a है इसमें भी 1 बार a है। देख लीजिए इसमें 2 बार है लेकिन है कितनी बार, इसमें 1 बार ही है ना, तो हमने ले लिया। इसमें a है और लेकिन इसमें नहीं है, b इसमें है तो ये b आ गया। इसी तरह अब यहाँ पे देखो 12a² b प्लस 15a b², इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो एक तो आ रहा है 3a और b, 3ab कॉमन आ रहा ना। तो जब 12a² b में से हमने 3ab कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचेगा, 2 दूनी 4 और a, 4a, फिर प्लस 15ab² में से हमने 3ab बार ले लिया तो पीछे 5b बचा, तो 5b। ठीक है ना, ये होगा इसका उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल ही सरल है। अगली जो विधि है वो है आपके यहाँ पे समूहन विधि, यानी समूह बनाकर। कैसे सरल करना है इसको, समूह बनाकर। अब इसके अंदर देखो आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ये क्वेश्चन है। अब इसको समूह विधि द्वारा कैसे सरल करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर क्या दे रखा है, समूह बना के। तो अब यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 संख्या है, 4 व्यंजक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 2 के समूह बना लेते हैं। ये 2 का समूह बना लिया और ये 2 का समूह बना लिया। ठीक है, एक होता है पुनः समूहन, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। देखो अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही, इसमें भी y है इसमें भी y है, हम बार ले सकते हैं। इन दोनों संख्याओं में ये जो अचर राशियाँ है 6 और 4, इन दोनों में किस संख्या का भाग जा रहा है। देखो 3 का भाग इसमें जा रहा है इसमें नहीं जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो हम तो एक तो 2 बार ले लेंगे और एक दोनों में से y बार ले लेंगे। 2 का भाग 6 में 3 बार, y बार आ गया, फिर x बचा, फिर माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार और y हमने बार ले लिया, फिर प्लस। अब देखो इसमें x है इसमें है इसमें नहीं है, ले नहीं सकते। इसमें 3 का भाग जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो हमने 3 बार ले लिया। 3 का भाग 6 में 2 बार, फिर देखो ध्यान से देखो 3 का भाग 6 में 2 बार, फिर माइनस का माइनस, 3 का भाग 3 में 9 में 3 बार और ये x, क्योंकि x तो हमने बाहर लिया नहीं। अब देखो यहाँ पे सेम आना चाहिए, 3x माइनस 2, लेकिन यहाँ पे 3x माइनस 2 नहीं आ रहे। यहाँ पे 3x प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे 2 प्लस का माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है। तो इसको हम चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तो लिखेंगे 2y और 3x माइनस 2। अब यहाँ पे ये जो प्लस का है, अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको माइनस का कर देते हैं, तो अंदर जो भी संख्या है उनका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो 3x माइनस के थे वो किसके हो गए, प्लस के। ये 2 माइनस के हो जाएंगे क्योंकि ये पहले प्लस के थे। अब दोनों सेम हो गए, तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक उतारना है क्योंकि दोनों तो सेम है। और फिर ये उतारना है, एक तो 2y, इसको साथ साथ में लिख लेना है, माइनस 3 2y, इसको और इस पूरे चिन्ह सहित इसको साथ में लिख लेना है। तो ये होता है आपके समूहन विधि द्वारा।
एक होता है आपके यहाँ पर पुनः समूहन। कौन सी विधि है? यही समूहन में एक पुनः समूहन होता है। कैसा है देखो, क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x। अब इसमें देखो पुनः समूहन में क्या है, देखो इन दोनों में कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, इन दोनों में कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो मैं इसको आगे पीछे कर देता हूँ। देखो इसके मध्य इसमें y है और इसमें भी y है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी इन दोनों में जोड़ा बन रहा है। और देखो ये 3, इसमें भी 3 है, इन दोनों में जोड़ा बन रहा है, तो मैं इसको आगे पीछे कर लूँगा। कैसे? 2xy और ये प्लस के 2y इसके साथ लिख लूँगा, और प्लस के 3 इसके साथ लिख लूँगा मैं प्लस का 3x। अब यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 जोड़े बन गए ना, इसे हम बोलते हैं पुनः समूहन। क्या बोलते हैं इसको हम? पुनः समूहन। अब इन दोनों में देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 बार ले लेते हैं। x इसमें नहीं है, y इसमें भी है, इसमें भी है, हम ये बार ले लेते हैं। 2 बार आ गया, y बार आ गया, पीछे x बचा, प्लस y बार आ गया, 2 बार आ गया, कुछ भी नहीं बचा, तो जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ 1 लिखते हैं। फिर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, 3 आ गया पीछे, 3 का भाग 3 में एक बार, फिर प्लस 3 का भाग 3 में एक बार और x पीछे बचा। अब यहाँ पे देखो 2y x प्लस 1, दोनों प्लस के हैं, प्लस 3, इसको आप 1 प्लस x लिखो या x प्लस 1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। अब दोनों सेम आ गए, तो इन दोनों में से आपको 1 उतार देना है, x प्लस 1, और इसको साथ में लिख लेना है 2y प्लस 3। ये तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। कौन सा? पुनः समूहन। ये भी आपको करना पड़ेगा। अगली जो विधि है वो है सर्वसमीका द्वारा। तो आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी बीजीय व्यंजक के चैप्टर में, ठीक है ना। तो वापस आपको सर्वसमीका याद होगी। 4 सर्वसमीका थी। कितनी थी? 4 सर्वसमीका थी। तो सबसे पहले हम सर्वसमीका लेते हैं a² माइनस b² बराबर, किससे करते हैं इसको? a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हम या तो इस तरह लिख लेते हैं, या इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम a² माइनस b² ऐसे लिख लेंगे। लेकिन आपके जो क्वेश्चन है वो इस रूप में नहीं है। किस तरह है? आपके क्वेश्चन इस तरह के हैं, यानी आपको क्वेश्चन इस तरह दे रखा है और आपको बनाना है उसको इस तरह, क्योंकि इसके टुकड़े हो रहे हैं ना ये, तो आपको इस तरह क्वेश्चन दे रखे हैं, इस वाले क्वेश्चन आपको नहीं दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे दे रखा है 4x² माइनस 16। अब ये तो दे ही नहीं रखा a² माइनस b² के रूप में, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको, ये आपको सीधा नहीं देगा, ठीक है ना। आपको ये पता करना है कि कौन सा क्वेश्चन इस सर्वसमीका से सरल हो रहा है। देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर पहले से दे रखा है माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 2 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसको मैं a मान लूँ, किसको? 2x को मैं a मान लूँ, ठीक है, और इसको मैं b मान लूँ, तो a² माइनस b², ये वाली सर्वसमीका। तो कैसे लिखते हैं? a का मान तो हो गया आपके 2x और b का मान हो गया 4, तो a² माइनस b², तो एक बार दोनों को प्लस में, एक बार दोनों को माइनस में, तो 2x प्लस 4, फिर 2x प्लस, एक बार तो माइनस में और एक बार प्लस में, तो 2x प्लस 4 और 2x माइनस 4। देखो आगे और भी ये सरल हो रहे या नहीं हो रहे, क्योंकि आपको उसके टुकड़े करने जब तक होते हैं। तो देखो इन दोनों में भी 2 कॉमन आ रहे हैं अभी भी, तो इन दोनों में भी मैं 2 कॉमन ले लूँगा, इंटू a 2 बार आ गया, पीछे क्या बचा? x, फिर प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, फिर इंटू इन दोनों में भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग 2 में एक बार x बचा, फिर माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार। ये सभी गुणा में होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, फिर क्या बचा? x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है। ये आप इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये सूत्र इसमें लगाना पड़ेगा, ये वाला इसमें काम नहीं आएगा, आपके ये वाला ही काम आएगा। अब आपको जो दूसरी सर्वसमीका होती है, एक तो होती है आपके 2 नंबर सर्वसमीका होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करते हैं? a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। या इसको हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं,
इसको हम उल्टा लिख सकते हैं। तीसरी सर्वसमीका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन अगर इस रूप में दे दे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको इस तरह इसको सरल करना है, ठीक है। और आपको अगर इस रूप में दे दे तो आपको इस तरह सरल करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दे, ठीक है, यहाँ पे इस रूप में भी दे सकता है, इस रूप में भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वह आपको इस रूप में देगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब ये जो क्वेश्चन है वो इस रूप में दे रखा ना, तो इस रूप में बनाना पड़ेगा। देखो ए स्क्वायर, ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, प्लस 4 का स्क्वायर, 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस हो गया। अब क्या सूत्र है, ए स्क्वायर प्लस इसको मैं मान लीजिए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आगे होता है, बी स्क्वायर पीछे होता है, बीच में क्या होता है 2ab, ये सूत्र होता है। तो a का मान क्या हो गया, यहाँ पे x हो गया, a का मान x हो गया, और 4 का स्क्वायर करूँगा तो b का मान कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इस रूप में दे रखा नहीं है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, a का मान x है, ठीक है। उसके बाद ये जो दे रखा है यहाँ पे a का मान x हो गया, b का मान 4 हो गया, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया ना आपके सूत्र। तो अब यहाँ पे आपको कैसे करना है, इस रूप में दे रखा था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान x है प्लस b 4 है, 4 का होल स्क्वायर। अब इसको आपको सरल करना है, यानी x प्लस 4 और x प्लस 4, ये इसका उत्तर होगा। इस तरह आपको इसको सरल करना है। एक क्वेश्चन में आपको और लिखा देता हूँ माइनस का करके, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे 4x प्लस 4। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर आ रहा है, माइनस आ रहा है, फिर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 फिर ए और बी, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो a का मान तो x है, b का मान 2 है, तो ये हो गया इस रूप में। तो a का मान तो क्या हो गया, यहाँ पे x हो गया, b का मान क्या हो गया, 2 हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। तो a का मान तो x है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 2 और x माइनस 2। इस तरह इसको करना आपको सरल। ये जो आपकी क्वेश्चन है ये आपको कब पता चलेगा कि इस सर्वसमीका से सरल करना है, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर से सरल करना है। ये आपको कब पता चलेगा कि जो इसके पीछे वाली जो संख्या दे रखी ये देखो ये पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो 16 का ये पूर्ण वर्ग है, 4 भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब जब ये पूर्ण वर्ग नहीं हो, जैसे 16 की जगह अगर 17 आ जाए, 4 की जगह अगर 5 आ जाए, तब कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक सर्वसमीका होती है, वो चौथी जो सर्वसमीका है वो होती है x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोष्टक में x फिर प्लस ए बी, ये सर्वसमीका होती है। इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन है वो इस तरह बनाना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 6 पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो अब आपको इसको इस रूप में बनाना पड़ेगा। जब इस रूप में बन जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस, अब इसको सरल करना है कि ए बी, देखो ये ए बी हो गया और एक ए प्लस बी। तो ए बी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यानी ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने पे 5 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या लेनी है, गुणा करने पे 6, तो एक तो 2 इंटू 3 होगी ना, 2 इंटू 3, और जोड़ने पे 2 प्लस 3 5 होते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो ये 5x है ना, इसकी जगह आप लिख दो 2x प्लस 3x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 5x आ रहे हैं, प्लस 6 की जगह लिख दो आप 2 इंटू 3। अब इसको सरल कर दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस
बाहर प्लस है तो अंदर वाले चेंज नहीं होंगे। 2x प्लस 3x प्लस ये 2 इंटू 3। अब दो के समूह बना ले तो ये 2 एक समूह बन गया, ये एक समूह बन गया। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x कॉमन आ रहा है। एक एक्स बाहर आ गया, पीछे एक एक्स बचा, फिर प्लस एक एक्स बाहर आ गया, पीछे 2 बचा, फिर प्लस। इन दोनों में देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में 3 है तो 3 बार ले लिया, एक बचा यहाँ पे x प्लस 3 बार आ गया, पीछे 2 बचा। देखो दोनों में सेम आ रहे हैं तो x प्लस 2 और एक x प्लस 3, ये इस रूप में ऑटोमेटिक ही बन गया। तो इस तरह इसको भी आपको सरल करना है। अब एक तरह के और आते हैं आपके यहाँ पे, ये तो हो गई सरसमीका। अब होता है कि बीजीय व्यंजकों का विभाजन। अंतिम है इसका बीजीय व्यंजकों का विभाजन। विभाजन का मतलब है भाग देना। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि एक आपके बीजीय व्यंजक है, जैसे 6x क्यूब, उसके अंदर भाग देना है 2x स्क्वायर का। तो कैसे? 6x क्यूब के अंदर भाग देना है 2x स्क्वायर का। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और x क्यूब को क्या लिख सकते हैं? x इंटू x बटा 2 को हम 2 लिख सकते हैं और x स्क्वायर को x इंटू x। 2 से 2 कट गया, ये 2x से 2x कट गया, तो यहाँ पे पीछे क्या बचा? 3x बचा, तो 3x, नीचे कुछ नहीं बचा, तो ये क्या होगा इसका आंसर। ऐसे आपको अलग अलग तरीक़ों से क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। ठीक है, एक और करवा लेता हूँ आपके यहाँ पे। 3x प्लस 6, इसके अंदर आपको भाग देना है किसका? x प्लस 2 का भाग देना है। देखो इसमें भी अब x प्लस 2 ऊपर नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा से इसमें देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 बार आ गया, पीछे x बचा, फिर प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, और नीचे बटा में क्या है? x प्लस 2, ये आपस में कट गया, x प्लस 2 बटा x प्लस 2, ऊपर ये बचा यहाँ पे 3। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो।